घटनाक्रम के बारे में। देखिए क्या है, ये कह पाना कि आत्महत्या क्यों हुई, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल काम है। वहाँ की व्यवस्थाएं मुझे भी उतनी उचित नहीं लगी। मैंने जब अभी निरीक्षण किया था उस दिन, जब मैं गया था, एसपी साहब भी गए थे साथ में। हम लोग करीब 4-5 घंटे वहाँ रुके रहे, बच्चों से बात करी। 1 से 8वीं तक का जो छात्रावास है वो बालिकाओं के लिए है। वहाँ पे केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के 150 बच्चियों के लिए वहाँ पर आश्रम है, मतलब छात्रावास कम विद्यालय। तो व्यवस्था मुझे भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। सिक्योरिटी की व्यवस्था कमज़ोर थी, कैमरे नहीं लगे हुए थे, स्टाफ पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं था, बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो मुझे ट्रस्टीज़ के साथ भी मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगी कि वो भी उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने सबको नोटिस भी जारी किया है और पूरी एक जांच भी बिठाई है। हमारे जो सीओ साहब हैं जिला पंचायत के, उनके अध्यक्षता में एक जांच दल गठित किया है जो 7 दिन में रिपोर्ट देगा वहाँ की कमियों की, खामियों की। जहाँ तक बच्ची ने आत्महत्या क्यों करी, तो वो बच्ची को मैं जब वहाँ गया था तो मैंने भी बाकी लोगों से पूछताछ की है। ऐसा नहीं पता चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों करी, क्योंकि कोई ना कोई कारण रहा होगा। छोटी सी बच्ची है 8-9 साल की, तो 9-10 साल की बच्ची थी। तो ये कह पाना कि उसने क्यों आत्महत्या कर ली, क्योंकि ऐसा कोई प्रेशर लोड इतने छोटे बच्चों के सर पे किस बात का प्रेशर होगा। कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं था, घर से प्रेशर हो ये कहना पाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पिछले 5-6 साल से वहीं रह रही थी बच्ची और एक्टिव बच्ची थी। तो मेरे को उस चीज़ का बहुत भारी दुख है। और इसके 1.5 महीने पहले भी लगभग जो एक घटना हुई थी, 40-42 दिन पहले, एक बच्ची ने कुएं में कूद के शायद आत्महत्या कर ली थी। तो ये बहुत ही आघातपूर्ण है कि क्यों बच्चे लोग इस तरह आत्महत्या कर रहे हैं। वैसे ये सामाजिक शास्त्र के जो हमारे ज्ञाता हैं उन लोग के लिए भी एक अध्ययन का विषय है कि क्यों बच्चे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे कोटा में भी हमारे बच्चे लोग कई सारे आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है समाज के लिए। जहाँ तक इसमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य इन लोग को मिले हैं, तो उसमें डॉक्टर्स ने भी पोस्टमार्टम यही कहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ हैंगिंग। तो मतलब ये किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि कुछ इसके साथ मिसहैप हुआ है या किसी ने उसके साथ कुछ गड़बड़ की है या किसी ने उसको लटका दिया है। ऐसा देखने में नहीं आया, लेकिन इसकी संभावना से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हम इसका पता लगा के रहेंगे और अगर छात्रावास के जो प्रभारी हैं या ट्रस्टी हैं या ट्रस्ट की कोई लापरवाही या गलती पाई जाएगी तो हम उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई सर मानसिक पताड़ने का कोई मामला आया सामने? ऐसी कोई स्थिति अभी तक पूछने में नहीं आई है। किसी भी बच्ची ने किसी भी तरह का कोई इस टाइप का बयान दिया नहीं है। हमने बाल कल्याण समिति जो है अलीराजपुर की, उसके भी जो अध्यक्ष सचिव हैं, उनके जो सदस्य हैं, महिला बल का, सब लोगों को सूचित किया। सब लोग जाके वहाँ मिले थे, काउंसलिंग भी उन्होंने की थी, क्योंकि ये छोटे बच्चियों का स्कूल है। तो बाल कल्याण समिति को भी संज्ञान में लाना आवश्यक था और उनका सहयोग मार्गदर्शन आवश्यक था, परंतु अभी ऐसी कोई स्थिति देखने में आई नहीं है। सर वर्तमान में छात्रावास बंद है या चालू है सर? नहीं, छात्रावास तो चालू है।